अगली क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करेंगे सर्ट्स किसको कहते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्ट्स, ठीक है। इसमें इस टॉपिक में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है सर्ट्स में, ठीक है। तो इसका ना लॉजिक आपको समझना है कि कौन सी क्वांटिटी सर्ट्स कहलाती है और कौन सी नहीं कहलाती, ठीक है ना, समझे ना। तो इसको समझने के लिए याद रखिएगा, मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि नंबर देखिए दो टाइप के होते हैं। कितने कितने टाइप के? दो। एक नंबर या तो रेशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? एक नंबर रेशनल या फिर इर्रेशनल नंबर होगा। समझ आया? जो इर्रेशनल नंबर होता है उसी को सर्ट्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सर्ट्स। इर्रेशनल नंबर को ही सर्ट्स बोला जाता है दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है ना। अल्टरनेट भाषा अगर अपन यूज़ करें, उसी का दूसरा नाम रखें तो इर्रेशनल नंबर ही क्या कहलाते हैं? बोलिए जोर से। सर्ट्स कहलाते हैं। ठीक बात, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब आप कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है? इर्रेशनल की पहचान क्या है? ठीक है, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे आपको कहानी समझ आने लग जाएगी, ठीक है ना। देखिए थोड़ा एक एग्जांपल हम लेते हैं, बाद में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको सर्ट समझ में आ जाए। समझ रहे हो ना? ध्यान से समझो। देखिए हमने क्या किया, एक क्वांटिटी लिखी 8, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? रेशनल किसको बोलते हैं? जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। समझ रहे हैं ना? ये P अपॉन Q के फॉर्म में दिख रहा है, क्यों? जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है कि नहीं होता, तो रेशनल नंबर है कि नहीं है ना। पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि साइन भी कैसा यूज कर रहा हूं मैं? प्लस, ठीक है। इसका मतलब है जो काउंटिंग नंबर आप जानते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जो भी आप गिन सकें, वो हर नंबर कैसा नंबर होता होगा? रेशनल होता होगा ना। समझना ध्यान से इस टॉपिक को। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की पहचान जो किस फॉर्मेट में लिखा जाए? Q यहाँ पर 1 है, नीचे 1 लिखा होगा, क्या फर्क पड़ता है? तो कोई भी नंबर कौन सा नंबर कहलाता है, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो। मैं खाली अभी पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 500 1000 2000, ये सब कौन से नंबर कहलाएंगे? रेशनल नंबर, क्योंकि नीचे कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं दिखेगा तो 1 तो होगा ना, तो रेशनल हो गए। समझ आए कि नहीं आया? आया या नहीं आया? आया। अब सुनिए, अगर मैंने इस रेशनल नंबर को, इधर देखो, इस रेशनल नंबर को अगर मैंने रूट के अंदर डाल दिया, रूट के अंदर डाल दिया, तो रूट के अंदर ये वाला जो नंबर है, रूट अगर नहीं देखें आप, रूट के अंदर वाले नंबर को देखिए, ये कैसा नंबर था? रेशनल नंबर है। तो इस रूट के अंदर जो नंबर मौजूद है वो नंबर रेशनल है। समझे ना? समझे कि नहीं? लेकिन बाहर में अब क्या लग गया? रूट लग गया। क्या लग गया? रूट। अगर ये नंबर रूट को पार करके बाहर आ जाता है, रूट को पार करके, रूट से बाहर कौन सा नंबर आता है जिसकी पेयरिंग हो जाती है ना। यहाँ सामने कुछ भी पावर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ? 2। तो अंदर कितने कितने की पेयरिंग करनी है? 2 की पेयरिंग। अगर 2 की पेयरिंग हो जाए तो वो नंबर बाहर आ जाएगा रूट से। अगर ये नंबर पेयरिंग बना के बाहर आ जाता है रूट से फ्री हो जाता है, तब तो बाहर निकलने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, बिना रूट का नंबर रहेगा ना बाहर, तो बाहर वाला नंबर फिर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। ध्यान से समझो, अभी रूट के अंदर है, तो मैं अगर आपको बोलता हूं सिर्फ नंबर देखिए, तो ये नंबर कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। और ये कुछ जुगाड़ लगा के अगर रूट से बाहर आ जाए तो फिर ऐसे नंबर बनेगा बिना रूट के, और बिना रूट के नंबर क्या कहलाता है? तो फिर से रेशनल बन जाएगा। समझ आया? आया कि नहीं आया? जरा देखिए बाहर आ पाता है कि नहीं आ पाता। तो इसको आप क्या लिखेंगे? दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ। ये इनका तो पेयरिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 पावर है, पेयरिंग हुआ। अगर पेयरिंग हुआ तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, तो ये बाहर आ गया, लेकिन एक 2 अंदर फंस गया, ये 2 रह गया ना, ये 2 रह गया, ये वाले 2 पेयरिंग बना के एक बन के बाहर आ गए। यहाँ तक समझ आया? तो ये जो 2 है ये क्या बन गया है? बिना रूट का है ना। ये बिना रूट का हर नंबर क्या कहलाता है?
तो ये रेशनल बन गया। रूट के अंदर देखिए इस नंबर को, सिर्फ इस नंबर को देखिए, ये कैसा नंबर है? रूट मत देखिए, रूट के अंदर के नंबर को देखिए, कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। और अब इस रेशनल नंबर के ऊपर रूट आ गया। क्या आ गया? और क्या ये रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता, फंस गया ना रूट में। जो नंबर रूट में फंस जाए इर्रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये नंबर कैसा नंबर बना? इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर बना? इर्रेशनल। क्यों इर्रेशनल? क्योंकि किसमें फंस गया है? रूट के अंदर फंस गया है। समझ आया? तो नंबर अगर इंडिविजुअल आप बात करें नंबर की, सिर्फ नंबर को देखें तो नंबर कैसा नंबर होता है? रेशनल। लेकिन अगर वो रूट में फंस जाए और रूट से बाहर नहीं निकल पाए पेयरिंग करके, तो फिर वही नंबर क्या कहलाता है? इर्रेशनल। किसकी वजह से? इस रूट की वजह से। समझ आया? तो रूट 2 कैसा नंबर है? ये रूट 2 किससे बना था? इससे। और ये खुद किससे बना था? इससे। और ये खुद किससे बना था? इससे। तो अगर रूट 2 इर्रेशनल नंबर है तो ये भी कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल पाया। समझ आया या नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? जो नंबर इर्रेशनल बना रहता है वही सर्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर को ही क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं। समझ में आया मेरी बात? इर्रेशनल नंबर ही क्या कहलाता है? और सर्ट्स की निशानी कौन? ये रूट। इस रूट को क्या पढ़ते हैं? सर्ट्स। क्या पढ़ते हैं? हाँ, ध्यान से समझना ना, ये जो रूट बना, इस रूट को ही अपन क्या पढ़ते हैं? सर्ट। समझ आया? रूट को ही क्या पढ़ना है? सर्ट पढ़ना है। लेकिन सर्ट बनने के लिए एक कंडीशन है, ठीक है? और वो कंडीशन क्या है उसको समझना। यही बिल्कुल बारीक सा फर्क है जिसको आपको बिल्कुल क्लियर करना है, एकदम पानी जैसे। समझ रहे हैं? देखिए, अभी मैंने इस रूट 8 को सर्ट्स क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि रूट 8 को जब हमने फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर किस में फंसे रह गए? कोई भी एक फैक्टर भी फंसा रह गया तो वो पूरा नंबर क्या माना जाएगा? इर्रेशनल। और इर्रेशनल को ही क्या बोलते हैं? सर्ट। और सर्ट की पहचान कौन? ये रूट। समझ आया? आया? लेकिन मान लो ये 8 रूट से बाहर निकल जाता, तो बिना रूट का होता, और बिना रूट का कोई भी नंबर क्या कहलाता? रेशनल। तो वो रेशनल बन जाता ना, फिर तो इर्रेशनल होता नहीं। और अगर इर्रेशनल नहीं है, रेशनल है, तो क्या वो सर्ट्स कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। जरा देखिए, इधर ध्यान से मेरी तरफ देखो, ये है रूट 8 और अब मैं यहाँ पर पावर लगा दे रहा हूँ 3। इस पावर का क्या मतलब होता है आप जानते हैं अच्छे से। अंदर अब पेयरिंग कितने कितने की होनी है? 3 3 की। जब 3 मेंबर होंगे तब वो रूट से बाहर निकलेगा। इसको हमने फैक्टराइज किया। दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 2 की पेयरिंग करनी है कि 3 की? तो आंसर है 3 की। पेयरिंग हो गई। अगर पेयरिंग हो गई, यहाँ पावर 3 है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। यानी बाहर सिर्फ कितना आया? कितना आया? 2 आएगा। कोई रूट लगेगा क्या? अगर रूट नहीं लग रहा तो ये कैसा नंबर बन गया? क्या बन गया? बोलिए जोर से। रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल है तो क्या ये सर्ट्स है? सर्ट्स किसको बोलते हैं? जो इर्रेशनल हो। तो इसको हम ब्रैकेट में क्या लिख दें? नॉट सर्ट। सर्ट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, यहां तक समझ आया या नहीं आया? आया? पक्का आया? तो सर्ट्स किसको बोलते हैं? जो इर्रेशनल रहे। लेकिन एक शर्त और है, याद रखिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिए, वो शर्त मैं लिख रहा हूं ना, इधर देखिए ना, इधर देखिएगा। जैसे एक नंबर मैं लिख रहा हूं ना, दिस इज 5। बताइए रेशनल है कि इर्रेशनल? रेशनल नंबर है, बोलो ना। रेशनल है कि इर्रेशनल है? रेशनल। इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया स्क्वायर रूट। तो अब ये नंबर रेशनल है कि इर्रेशनल? पूरे नंबर की बात कर रहा हूं इसकी। इर्रेशनल। अंदर वाले नंबर, सिर्फ नंबर देखिए, ये नंबर बस कौन है? रेशनल। लेकिन रूट लग जाने से ये पूरा क्या बन गया? इर्रेशनल बन गया। बना कि नहीं बना? बोलिए, बना ना? बना। ये जो रूट है, ध्यान से देखना ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, रेशनल नंबर। ठीक है? ठीक है? ये सर्ट्स की पहचान है। किसकी?
सर्ट्स की पहचान। सर्ट्स की पहचान क्या? सर्ट्स किससे रिप्रेजेंट होता है? आंसर है इससे। सर्ट्स में क्या लगा होना जरूरी है? ये रूट। रूट का मतलब क्या? बोलो, इधर देखो, रूट का मतलब क्या? सर्ट्स। लेकिन हर नंबर को हम सर्ट्स नहीं बोलेंगे। देखिए, स्क्वायर रूट होने के बावजूद भी वो सर्ट्स नहीं कहलाएगा। कब नहीं कहलाएगा, कब कहलाएगा? यही चीज आपको क्लियर करनी है। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? आ रही है। इसका दूसरा नाम सुनिए, इसको अपन क्या पढ़ेंगे? सर्ट्स किसको पढ़ते हैं? इर्रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर को ही क्या बोलते हैं अपन? और सर्ट्स की निशानी कौन? ये स्क्वायर रूट। समझ में आया? हर इर्रेशनल नंबर को अपन क्या बोलेंगे? सर्ट्स बोलेंगे। और सर्ट्स के लिए कंपलसरी क्या नोटेशन होगा? स्क्वायर रूट वाला नोटेशन होगा, रूट होगा। समझ आया या नहीं आया? अच्छा, हर नंबर को सर्ट्स नहीं बोलना। सर्ट्स के लिए कंपलसरी कंडीशन ये है कि बाहर में रूट हो और अंदर का जो नंबर हो वो नंबर रेशनल नंबर होना चाहिए। ये समझ आया? कंडीशन क्या है सर्ट्स होने के लिए? बाहर में क्या होना चाहिए? रूट। और अंदर का जो नंबर हो वो नंबर कैसा होना चाहिए? रेशनल। अगर ये नंबर इर्रेशनल हो गया, अगर ये नंबर इर्रेशनल हो गया तो फिर ये सर्ट्स नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं? इधर देखो, अगर ये नंबर क्या बन गया? क्या बन गया? इर्रेशनल, तो फिर ये क्वांटिटी सर्ट्स नहीं कहलाएगी। सर्ट्स होने के लिए एक ही कंडीशन है, रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। अगर रूट के अंदर का नंबर इर्रेशनल हो गया तो फिर वो सर्ट्स भी नहीं रह जाएगा, भले रूट मौजूद हो। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? अब मैं इसका एक दूसरा नाम बता रहा हूं। सर्ट्स की जगह इसको सर्ट्स बोलने के बजाय इसको हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। रेडिक्स। क्या बोलते हैं? रेडिक्स। क्या बोलते हैं? और ये जो रूट आप पढ़ रहे हैं ना, रूट को क्या पढ़ते हैं? रेडिक्स। रूट के अंदर जो नंबर लिखा होता है उस नंबर को बोलते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट। क्या पढ़ते हैं? तो बताइए, इसमें रेडिक्स कौन है? ये। और रेडिकेंट कौन है? ये। समझ आ रहा है? नोमेनक्लेचर क्लियर हो रहा है? सर्ट्स को और क्या बोलते हैं? रेडिक्स। और सर्ट्स के अंदर जो नंबर लिखा होता है रेशनल नंबर, उसको क्या पढ़ते हैं? रेडिकेंट पढ़ते हैं। ठीक है? नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। फिर से याद करिए, रूट के अंदर कैसा नंबर होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलना है। और अगर रूट के अंदर इर्रेशनल नंबर हो गया तो फिर वो सर्ट्स नहीं रहेगा। अब रूट के अंदर इर्रेशनल नंबर कैसे बनता है? तो देखिए कैसे बनेगा। आपने जूनियर क्लासेस में रेशनल नंबर का चैप्टर पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? जरा बताइए, देखिए ये नंबर रेशनल है कि इर्रेशनल? रेशनल। ये नंबर रेशनल है कि इर्रेशनल? दो रेशनल नंबर मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ूं या घटाऊं तो क्या बनेगा? प्लस माइनस कुछ भी बनेगा। जोड़ो या घटाओ कोई नंबर आएगा, और नंबर भी बिना रूट का आया। तो ये अगर रेशनल है, ये अगर रेशनल है, दो रेशनल नंबर आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो आंसर में भी क्या बनता है? रेशनल नंबर ही बनता है। समझ आया? बोलो आया या नहीं आया? पक्का? पक्का? इसी तरह से अगर एक नंबर में ऐसे लिखूं, ये रेशनल है कि इर्रेशनल? और एक नंबर में लिखता हूं, ये रेशनल है कि इर्रेशनल? इर्रेशनल है। दो इर्रेशनल नंबर मैंने ऐड किए, कितना आएगा? ये आया 1√5 1√5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√5। ये कैसा नंबर था? इर्रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर था? तो दो इर्रेशनल नंबर आप जोड़ें या घटाएं, हमेशा कैसा नंबर बनता है? इर्रेशनल नंबर बनता है। समझ आया? तो दो इर्रेशनल नंबर अगर जुड़ेंगे तो कैसा नंबर बन जाएगा? इर्रेशनल। दो रेशनल नंबर अगर जुड़ेंगे तो कैसा नंबर बनेगा? रेशनल। याद रहेगा? ये भले नहीं याद रहे, ये याद रखना है आपको। इधर देखिए, मैंने एक नंबर लिया, ये रेशनल है कि इर्रेशनल? रेशनल। मैंने एक नंबर लिया, ये
रेशनल है कि इर्रेशनल? इर्रेशनल। ये है। तो जब एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कैसा नंबर बनता है? रेशनल या इर्रेशनल? क्या 5√2 से जुड़ेगा? नंबर नंबर से जुड़ता घटता है, रूट रूट से जुड़ता घटता है ना? तो आंसर में क्या आएगा? आंसर है 5 + √2। कैसा नंबर बना? रेशनल है कि इर्रेशनल? रूट मौजूद है ना, तो कैसा नंबर हो गया ये? इर्रेशनल। तो आपको याद क्या रखना है? जब एक रेशनल और एक इर्रेशनल आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो क्या बनता है? तो रेशनल इर्रेशनल का आंसर क्या होता है? इर्रेशनल होता है। ठीक है। अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर, सर्ट्स के अंदर या रेडिक्स के अंदर एक इर्रेशनल नंबर है तो क्या इसको सर्ट्स बोलना है? नहीं बोलना है। बोलो, बोलना है कि नहीं बोलना? नहीं बोलना है ना? समझ आ रहा है? तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं ये नंबर लिखूं 5 + √2 और बाहर में ये रूट लगा दूं और आपसे पूछूं बताइए ये सर्ट्स है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे? तुरंत दिमाग में एक ही बात स्ट्राइक करनी है, सर्ट्स होने के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? और अगर इर्रेशनल हो गई तो फिर उसको सर्ट्स नहीं बोलेंगे, रूट लगा रहे तो लगा रहे, क्या फर्क पड़ता है? समझे ना? आप पहचानिए ये कैसा नंबर? रेशनल। ये कैसा नंबर? एक रेशनल और इर्रेशनल जब जुड़ेंगे तो नंबर कैसा हो जाता है? तो रूट के अंदर कैसा नंबर है? इर्रेशनल। तो रूट के अंदर जो इर्रेशनल है उसको सर्ट्स बोलना है क्या? अभी भी रूट मौजूद है कि नहीं, रेडिक्स लगा है कि नहीं, लेकिन फिर भी ये नंबर कैसा है? सर्ट्स है कि नहीं है? आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि रूट के अंदर अब कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। और जब ऐसा हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? नॉट सर्ट। सर्ट्स नहीं बोलना उसको। रूट लगा रहे, लगे रहने दीजिए। रूट देख के आप उसको सर्ट्स नहीं बोलेंगे। सर्ट्स होने के लिए दो कंडीशन है, रूट होना चाहिए और अंदर का नंबर क्या होना चाहिए? रूट भी हो और अंदर का नंबर रेशनल हो, तब जाके उसको क्या बोलना है? सर्ट्स। लेकिन अगर रूट हो और अंदर का नंबर इर्रेशनल बन जाए तो क्या उसको सर्ट्स बोलना है? नहीं बोलना है। ये समझ आ गया? अगर ये बातें आपको ध्यान में रहेंगी, इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब अपन आ जाएं क्वेश्चन पर। ये नोट कर लें जल्दी से और फिर क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी नोट करें, लिख लिए? पक्का? अब हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं ना। बेसिक चीज समझ में आ गई सर्ट्स के बारे में, क्लियर कट? स्टार्ट करें। चलिए पहला लेते हैं। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, दिस इज पावर 3, दिस इज 5 + √9 और बाहर में स्क्वायर रूट, पावर 3 वाला। ठीक है। जरा बताइए इस रूट का पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 2 होगा, यानी इसमें कितने की पेयरिंग करनी है? तो इस 9 को क्या लिख लें? 3 × 3 पेयर बन के बाहर रूट से फ्री हो गया ये। तो यही नंबर क्या बन गया? दिस इज 5 + भाई √9 को आप 3 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको 3 × 3 लिखे तो रूट से फ्री होके ये क्या बन गया? 3 बन गया, रूट फ्री हो गया। अब ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, दोनों नंबर है, तो ये दोनों जुड़े और जुड़ करके कितने हो गए? कितने हो गए? 8 हो गए। हो गए कि नहीं हुए? अब बताइए क्या 8 इस क्यूब रूट से बाहर आ सकता है? पावर 3 है, आ सकता है कि नहीं? आ सकता है ना? क्या लिखना है बोलिए? पेयरिंग हो गई तो 2 बाहर आ गया। कैसा नंबर है ये? हाँ, कैसा नंबर है? अगर ये रेशनल नंबर है, एक रूट के अंदर फंसा हुआ क्वांटिटी बाद में रूट से फ्री हो जाता है, बिना रूट का बन जाता है, तो क्या इसको सर्ट्स बोलना है? क्यों नहीं बोलना? क्योंकि सर्ट्स होने के लिए दोनों कंडीशन चाहिए। कौन सी दो कंडीशन है बोलिए? एक तो रूट होगा और रूट के अंदर का नंबर। तो नंबर तो रेशनल है, कौन गायब हो गया? रूट। अगर रूट होता तो क्या बन जाता? ये सर्ट्स बन जाता। इर्रेशनल और इर्रेशनल से क्या बन जाता? तो बोलिए सर्ट्स लिखूं कि नॉट सर्ट्स लिखूं? हाँ,
इज नॉट ए सर्ट। समझ आ रहा है ना? आ रहा है पक्का? हाँ, इसको देखिए क्या लिखना है। √3, यहाँ पावर कितना, अंदर वाले रूट को देखो 2, तो बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। जरा ध्यान से देखिएगा ना, क्या मैं इस रूट को 1/2 लिख सकता हूँ पावर? अगर यहाँ पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट का मतलब क्या होता है? 1 के नीचे लगा हुआ पावर। तो अगर 2 है तो 1 के नीचे लगा सकते हैं। फिर इस रूट को भी क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं ना। तो ये है हमारा 3 1/2, और अब हमने इस रूट को भी क्या लिख दिया? 1/2। अब आप जानते हैं दो पावर लगते हैं तो पावर पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 3⁴ अगर 1/4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट में लिख सकते हैं कि नहीं? नीचे लिखा हुआ नंबर क्या बनाता है? रूट का पावर 1 के नीचे। तो ये क्या बनेगा? 3 रूट और पावर कितना इसका? 4। समझ में आ रहा है? अब बताइए इस 3 को इस रूट से बाहर निकलने के लिए कितने जोड़े बनाने पड़ेंगे? 4। क्या बना सकता है? नहीं बना सकता। तो जरा देखिए रूट के अंदर का नंबर कैसा है? रेशनल, और बाहर क्या लगा हुआ है? रूट। तो रूट भी है और रूट के अंदर का नंबर रेशनल है, तो ये क्या है? सर्ट्स। ठीक है, ठीक है ना? सो दिस इज इर्रेशनल नंबर therefore √3 is a सर्ट्स। ठीक बात, पहचान समझ में आया? हाँ, अब ट्राई दिस का ये क्वेश्चन है, इसको बताइए फटाफट, ओरल बताएंगे आप। देखिए जरा, पहला नंबर पहचानिए सर्ट्स है कि नहीं। ध्यान से ध्यान से। √16 पावर 2 है, क्या लिखा जा सकता है इसको? रूट से बाहर आ जाएगा ना। 4 × 4 नहीं लिखेंगे तो दो जोड़ा बना, 4 बाहर आ गया, बिना रूट का 4 और 3, 4 + 3 7, और बाहर में ये बड़ा वाला रूट। नहीं समझे? इसको क्या लिखना है? 3 + 4। फिर इसको क्या लिखना है? 7। ये नंबर कैसा नंबर है? रेशनल, और ऊपर में क्या लगा हुआ है? तो ये पूरा नंबर क्या हो गया? इर्रेशनल। तो ये क्या है? अंदर में रेशनल, बाहर में रूट, तो क्या है ये? सर्ट्स। समझे? समझे कि नहीं समझे? इसको बताइए। रूट का पावर 2, तो 16 को क्या लिख लिए? रूट से बाहर निकल, अरे भाई रूट से बाहर आ जाएगा कि नहीं? 4। अब 4 के ऊपर ये और एक रूट, ये वाला रूट बड़ा वाला रूट है, छोटे वाले रूट को क्रॉस करके 4 बाहर आ गया। भाई 16 को क्या लिखोगे? 4 × 4, एक जोड़ा बन गया रूट से बाहर। तो छोटे रूट से बाहर आ गया 4, लेकिन बाहर बड़ा रूट है, क्या इस रूट से बाहर आ सकता है? 4 आ सकता है कि नहीं? 2 × 2 पावर 2 है, तो दो जोड़े बनाएंगे ना, दो पेयर। तो कितना हो गया ये रूट से बाहर आके? 2। क्या ये सर्ट्स है? अगर ये सर्ट्स नहीं है तो ये भी सर्ट्स नहीं। रूट तो नहीं है ना, रेशनल नंबर है लेकिन रूट नहीं है, इसलिए हर इर्रेशनल नंबर सर्ट्स होता है। क्या ये इर्रेशनल है? नहीं है, तो ये नॉट सर्ट, क्योंकि ये क्या है? रेशनल नंबर है, सर्ट्स नहीं है। समझ रहे हैं? समझ रहे हो? थर्ड वाला बताओ, सर्ट्स होगा कि नहीं? ध्यान से देखिए, सर्ट्स होगा कि नहीं? अभी अभी मैं रूल में आपको यही बात तो समझा रहा था। ध्यान से देखिए, ये कैसा नंबर है? रेशनल की इर्रेशनल? रेशनल। ये कैसा नंबर है? हाँ? क्या 2 इस रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल। ये कैसा नंबर है? तो रेशनल प्लस इर्रेशनल क्या बनता है? इर्रेशनल। और रूट के अंदर कैसा नंबर है? इर्रेशनल। तो रूट के अंदर अगर इर्रेशनल है तो क्या उसको सर्ट्स बोलना है? नहीं बोलना है। समझे कि नहीं समझे? बोलो, समझे ना? तो इसमें आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे √2 इज इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। ठीक है? 3 इज रेशनल नंबर, और 3 + √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है? एक इर्रेशनल एक रेशनल। रेशनल इर्रेशनल का एडिशन हमेशा क्या आएगा?
इर्रेशनल, और रूट के अंदर कैसी क्वांटिटी है, इर्रेशनल, इसलिए इसको सर्ट्स बोलना है क्या। रूट के अंदर क्या होना चाहिए सर्ट्स बनने के लिए, रेशनल ही होना चाहिए। भले रूट लगा है, लगे रहने दीजिए, दोनों शर्त होनी चाहिए ना, रूट भी होना चाहिए और अंदर का नंबर रेशनल होना चाहिए, तभी सर्ट्स बनता है। और रूट है और अंदर का नंबर इर्रेशनल है तो सर्ट्स हुआ क्या, नहीं हुआ। देयरफॉर √3 प्लस √2 इज नॉट ए सर्ट्स, तो ये सर्ट नहीं है। समझ आया, बोलो। हाँ, अब इसी में एक क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 नंबर्स दैट आर इर्रेशनल बट नॉट सर्ट्स। ये रेशनल है कि इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर है ना पूरा पूरा, लेकिन सर्ट्स नहीं है। तो हर इर्रेशनल नंबर सर्ट्स नहीं होता, याद रखिए, समझ रहे हैं ना, हर इर्रेशनल नंबर सर्ट्स नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कोई 3 नंबर ऐसे बनाइए, इसी ट्राई दिस में ही बोल रहा है कि कोई 3 नंबर ऐसे लिखिए जो इर्रेशनल हो लेकिन सर्ट्स नहीं हो। लिख सकते हैं, कोई भी 3 नंबर अपने से बनाइए जो इर्रेशनल हो लेकिन सर्ट्स नहीं हो, उसको छोड़ के बना सकते हैं। एक मैं बना दे रहा हूं, 2 आप बनाएंगे। 5 प्लस √7 ये लो, बताओ रेशनल है कि इर्रेशनल, सर्ट्स है कि नहीं, पहले बताओ रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल। ये रेशनल ये इर्रेशनल, रूट से बाहर नहीं आ सकता। रेशनल इर्रेशनल का एडिशन, तो ये पूरा नंबर मिल के क्या हो गया, इर्रेशनल। तो पूरा नंबर इर्रेशनल है ना, लेकिन सर्ट्स है कि नहीं। सर्ट्स होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, रूट और अंदर का नंबर रेशनल, लेकिन अंदर का नंबर इर्रेशनल है, इसलिए ये इर्रेशनल है, सर्ट्स नहीं है। 2 आप लिख लेंगे, लिख लोगे ना, जल्दी से लिखो, मुझे दिखाओ, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे।